सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों आपको पता ही है वाईसीटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है और इसमें पार्ट नंबर आईसी इंजन का जो है पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो चुका। आज मैं पार्ट नंबर 11 कराऊंगा। इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं जैसे थर्मोडायनेमिक का हो गया और स्टीम पावर प्लांट, ये दोनों जो है चैप्टर के मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग जरूर दे दीजिए उस मॉक टेस्ट को जा करके, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, कल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिए। जो लोग लगाए होंगे, जो लोग नहीं लगाए हैं वो भी जान जाए। रेफरेंस फ्यूल फॉर C10 रेटिंग आर, जो रेफरेंस फ्यूल होते हैं ना, फ्यूल का C10 रेटिंग, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। C10 एंड अल्फा मेथाइल नेप्थलीन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C10 एंड अल्फा मेथाइल नेप्थलीन आर रेफरेंस फ्यूल फॉर डीजल रेटिंग। जो डीजल रेटिंग का ये रेफरेंस होता है ना C10 का, C10 इज असाइंस्ड एज 100 C10। जो C10 का नंबर होता है 100 C10 नंबर होता है, और अल्फा मेथाइल नेप्थलीन का C10 नंबर कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और C10 केमिकली फार्मूला अगर पूछ लिया जाए तो C10 केमिकली फार्मूला क्या होता है? अल्फा मेथाइल का होता है C16H34 और नेप्था मेथाइलिन का क्या होता है? C11H10 होता है, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एट स्टार्टिंग, इन केस जो पेट्रोल इंजन का केस में होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें क्या होता है? जल्दी से बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? रिच फ्यूल एयर रेशियो इज नीडेड, लीन फ्यूल एयर रेशियो इज नीडेड, केमिकली एयर करेक्ट फ्यूल रेशियो। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। लीन एयर फ्यूल रेशियो इज नीडेड होती है। देखिए क्यों नीडेड होती है लीन एयर फ्यूल? अभी आप लोग पढ़े होंगे रिच एयर फ्यूल रेशियो की आवश्यकता होगी, ठीक है। रिच एयर फ्यूल रेशियो की आवश्यकता होती है, लेकिन CI इंजन में होती है। और SI इंजन में कब होती है? जब स्टार्टिंग कोई मतलब फ्यूल में कुछ दिक्कत आ जाती है। लेकिन पेट्रोल अगर थोड़ा सा पड़ता है ना, तुरंत ये बर्न कर जाता है सिलेंडर पर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, इसीलिए चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एट स्टार्टिंग लीन एयर फ्यूल रेशियो इज नीडेड, लीन एयर फ्यूल रेशियो की आवश्यकता होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। द थ्योरेटिकल करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू। जो थ्योरेटिकल करेक्ट मिक्सचर होती है ना एयर और पेट्रोल की, इसमें से कौन सा ऑप्शन से जो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर इसमें, चलिए आपके पास 2 सेकंड का समय है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा? आपका समय खत्म हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। 15:1 के रेशियो में होता है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नागालैंड TNPSC देखिए कितनी बार पूछा गया है, PSC में पूछा गया है। चलिए इसके बारे में देखिए। द थ्योरेटिकल करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 15:1, 15:1 के इक्वल में होता है, ठीक है। फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी आप लोग देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं वाईसीटी बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सभी प्रकार की बुक्स भी अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत तो हमारे वाईसीटी बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सभी इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहता है। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाता है, ताकि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का देख लीजिए, ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली यूज्ड डीजल इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डीजल की, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें, चलिए आपके पास 2 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। देखिए कितनी बार पूछा क्वेश्चन है, UPSC यही 2007 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अब जिसको पता होगा वही लगाएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा, ठीक है। 0.85 ये हमारा होता है डीजल की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में अच्छा देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ CI इंजन फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग। जो एंटी नॉक होती है ना CI इंजन की प्रॉपर्टी, CI इंजन की जो फ्यूल होती है ना उसमें यूज किया जाता है क्या? इम्प्रूव जब होती है क्या ऐड करके? ऑप्शन नंबर इसमें, अगर हम उसमें जो है
एंटी नॉकिंग में टेट्राएथिलेट उसमें ऐड कर देंगे ना, तो वो जो है अपने आप ही एंटी नॉकिंग जो है और रिड्यूस हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको टेट्राएथिलेट लगाने में, आपको पता ही था। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से बताइए। स्टैचियोमेट्रिक रेशियो इज, इसमें से स्टैचियोमेट्रिक रेशियो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपको पता ही होगा, कई बार आप लोग RPSC AE 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगले इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से और इसके बाद मिलाइए। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, केमिकली करेक्ट एयर फिल रेशियो बाय वेट। कि केमिकली करेक्ट होता है किसके? एयर फिल रेशियो का जो वेट होता है ना, एस्टोमेट्रिक रेशियो, वही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब एस्टोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। केमिकली करेक्ट कर सकते हैं, या हम एस्टोमेट्रिक मिक्सचर कह सकते हैं। इज वन ऑफ विच देयर इज जस्ट एनफ एयर, जहाँ पर एनफ एयर हो जाता है फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए, और कंप्लीट कंबशन फ्यूल के लिए होती है। ठीक है, और उसके लिए जब एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं? एग्जांपल टू बर्न 1 kg, जैसे हम कह सकते हैं 1 kg ऑक्टेन को अगर हम बर्न कराएंगे, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है इसको भी ध्यान रख लेंगे। C8H18 होता है ऑक्टेन का फार्मूला। कंप्लीटली इस कितना हो सकता है? ये 15.12 kg एयर इज रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है। इस सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन एज ए फ्यूल इन आईसी इंजन। जो डिसएडवांटेज होती है हाइड्रोकार्बन की, जहाँ आईसी इंजन में जो फ्यूल होता है, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताइए, आपके पास 2 सेकंड का मात्र समय रहता है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, डिटोनेटिंग टेंडेंसी होती है। अब डिटोनेटिंग टेंडेंसी की बात जो होती है ना, एक डिसएडवांटेज किसका होता है? सीआई इंजन की जो फ्यूल होती है उसमें हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ये क्या होता है? अच्छा, इसके बारे में देख लीजिए। डिटोनेशन टेंडेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है यदि हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल में जो है आईसी इंजन के फ्यूल में हाइड्रोकार्बन मिला दें, तब वहाँ पर जो डिटोनेशन टेंडेंसी होती है ना, वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से। फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन, अगर कंप्लीट बर्न करने के लिए 1 kg कार्बन लेते हैं, द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट, तो उसमें एयर की रिक्वायर्ड कितनी के बराबर होगी ये भी बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग जल्दी से इसमें ऑप्शन नंबर लगाइए, आपके पास 2 ही सेकंड का समय रहता है। UPSC AE 2012 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिला लीजिए। 11.6 kg जो है एयर की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेपर लॉक इन गैसोलीन फ्यूलेड इंटरनल कंबशन इंजन इज बेसिकली, जो वेपर लॉक होता है ना, वेपर लॉक जो गैसोलीन में होती है, उसमें जब फुल फ्यूलेड इंटरनल कंबशन इंजन किसके मतलब उसकी बेसिकली किसके लिए होता है? बेसिकली। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग मिलाइए जल्दी से, आपके पास 2 ही सेकंड का समय रहता है। RPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ड्यू टू पार्टिकल स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल इन द सप्लाई, जो किसके लिए होता है? पार्टिकल स्टॉपेज करने के लिए। जो फ्यूल सप्लाई होती है ना, उसमें पार्टिकल लगा देती है ताकि स्टॉपेज हो जाए और जहाँ पर वेपराइज फ्यूल सप्लाई हो सके। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसके बारे में, वेपर लॉक इन गैसोलीन, जो वेपर लॉक होता है गैसोलीन में, फ्यूलेड इंटरनल कंबशन इंजन इज बेसिकली, फ्यूलेड होता है इंटरनल कंबशन इंजन में बेसिकली ड्यू टू पार्टिकल स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई, पार्टिकल स्टॉपेज ऑफ फ्यूल सप्लाई के लिए, और किसके लिए? वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल सप्लाई, वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल सप्लाई के लिए, इन दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? द स्पेसिफिकेशन फॉर डीजल फ्यूल फॉर इंडिया एज BIS इज गिवन बाय, जो स्पेसिफिकेशन करता है ना डीजल फ्यूल को, डीजल फ्यूल के लिए जो इंडिया
पर BIS लगाए जाते हैं, जो मतलब मार्क लगाए जाते हैं, कितने कौन सा मतलब मार्क है, अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है, वो मार्क लगाए जाते हैं ना, IS मार्क लगाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डीजल के लिए IS मार्क वाला? चलिए आप लोग बहुत बार गए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें चलिए मिलाइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा IS 1460 IS मार्क लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके लिए यूज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। द स्पेसिफिकेशन फॉर डीजल फ्यूल फॉर इंडियाज पर BIS इज गिवन बाय IS 1460 लगाया जाता है। मार्क ये लगाए जाते हैं, SI मार्क होते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी बताते हैं सभी की, कितना अच्छी क्वालिटी का है कितना नहीं। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ एयर फ्यूल रेशियो फॉर CI इंजन विथ डीजल फ्यूल इज। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग करते हैं ना रेंज में, जो एयर फ्यूल रेशियो का होता है, CI इंजन के साथ, CI इंजन होता है ना, उसके साथ जो हम डीजल का यूज़ करते हैं कि किस रेशियो में करते हैं, ये तो आपको कई बार बताया गया है और कई बार आप लोग जानते ही होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें मिलाइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। CI इंजन की बात कहा जा रहा है और ये भी बात कहा जा रहा है डीजल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 18:1 to 17:1 के रेंज में होता है। ठीक है, और अगर पेट्रोल की बात करता, यहाँ पर डीजल थी ना, यहाँ पर अगर पेट्रोल होता तो यहाँ पर होता क्या हो जाता, देखिए 20 रेशियो से यहाँ पर हो जाता 20:1 से 30:1 तक होता तब। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं दिया, ऑप्शन नंबर इसमें डी ही सही था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए मैं स्टेटमेंट सभी पढ़ के बताऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा ऑप्शन। इन सभी ऑप्शन को आप लोग देखेंगे, इसमें से स्टेटमेंट में पढ़ के बता रहा हूँ। ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल इज ऑफ एथेनॉल, इसमें देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से। ऑक्टेन रेटिंग ऑफ एथेनॉल इज मोर देन 100। ऑक्टेन रेटिंग जो होता है एथेनॉल की मोर देन होता है 100 से अधिक होता है ऑक्टेन। चलिए हाँ, ये बात तो मुझे सही लग रही है, आप लोग को भी सही लग रही होगी शायद। चलिए और अगला स्टेटमेंट क्या है, सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ 18 to 19। देखिए अभी मैं इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया ना, इस पे इंडिया में जो डीजल इंजन का रेटिंग होता है ना, सीटेन नंबर उसमें यूज होता है, आपको पता है ना। अब मैं बताया था 100 पे होता है ना सीटेन नंबर इसका डीजल के लिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सीटेन नंबर है तो जाहिर सी बात है डीजल में ही यूज होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा स्टेटमेंट दूसरा गलत है। और तीसरा कह रहा है बायोडीजल इन मोनो एल्काइल एस्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो बायोडीजल होता है ये मोनो एल्काइल एस्टर होता है वेजिटेबल की। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से ही बायोडीजल से ही मोनो एल्काइल एस्टर जो होता है वेजिटेबल ऑयल से ही मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। और देख लीजिए सही है कौन सा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG इज मेनली कंप्रेस्ड ऑफ मेथेन। देखिए CNG में तो मेथेन रहता ही है। अब ये हमारा चौथा भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। और पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोटर गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ अब सही लग रहा होगा। मोटर गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन विथ ए मेजर प्रोपोर्शन बीइंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमें ये देख लीजिए, इसमें क्या लग रहा है, ये मोटर गैसोलीन जो होते हैं ना उसका मिक्सचर लगाया जाता है, इसमें क्या हाइड्रोकार्बन के साथ है और मेजर प्रोपोर्शन जो करते हैं उसके साथ हम कर सकते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगाते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है यार, इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगाएंगे क्या उसमें चलेगा, इंजन चलेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें स्टेटमेंट पांचवा गलत है। ठीक, चलिए हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट। चलिए इसमें मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, पहला तीसरा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ठीक है, देखिए मिल गया। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बारे में अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्टेन रेटिंग एथेनॉल हैज ए रेटिंग ऑफ, देखिए ऑक्टेन रेटिंग एथेनॉल का कितना होता है 113। ठीक है, 113 ऑक्टेन रेटिंग होता है एथेनॉल का। और
बायोडीजल ऑफ मोनो एल्काइल एस्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बायोडीजल का कितना होता है, देख लीजिए, ये भी सही था हमारा। सीएनजी इज में, अब देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है। सीएनजी इज मेनली कंप्रेस्ड अब मेथेनॉल। सीएनजी मेनली किससे कंप्रेस्ड होता है, मेथेनॉल से। और मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इसमें कितना रहता है, 84.5% रहता है। और इसमें एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H5 होता है, C2H6 होता है, ठीक है। इसमें एथेन कितना परसेंट रहता है, 7.7%, ठीक है। चलिए अब और पॉइंट है, क्या है, जो प्रोपेन होता है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, C3H8 होता है। और इसमें कितना रहता है, 2.4% रहता है। और ब्यूटेन कितना रहता है, सभी को हम ध्यान में रखेंगे इसी के। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10 होता है ब्यूटेन का। और इसमें कितना रहता है, 0.58% रहता है। और परसेंटेज, और पेंटीन जो होती है ना, इसमें कितना परसेंटेज रहता है, इसमें रहता है 0.37%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और सभी टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये टॉपिक भी उठा के पूछ लेगा और आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इमिशन ऑफ एन आईसी इंजन। इसमें जो इमिशन दिया ना, आईसी इंजन में इमिट करता है, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वही हमें बताना है, ठीक है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले दिया है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, स्मोक इमिशन करता है, और NO2 इमिशन करता है, और हाइड्रोकार्बन इमिशन करता है, या पार्टिकुलेट मैटर इमिशन करता है। क्या इमिशन करता है आईसी इंजन में। चलिए, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए, आपके पास 2 ही सेकंड का समय रहता है। चलिए, आप लोग लगा दिए होंगे ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, 2, 3, 4 याद रखेंगे, 2, 3, 4 ये तीनों हमारा मिक्सचर रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सी सही था, ठीक है, सी सही था ना। देखिए, स्मोक इमिशन करता है, और आईसी इंजन की बात किया जा रहा है, ठीक है। स्मोक इमिशन करता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन करता है, और पार्टिकुलेट मैटर भी इमिशन करता है। चलिए, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये हमारे सभी इमिट करते हैं इमिशन के दौरान आईसी इंजन में। हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन फ्लोरोकार्बन ये भी इमिट करता है 134 से, और मीथेन भी, और नाइट्रस ऑक्साइड इमिट बाय बैक्टेल, नाइट्रस इमिट, ये सभी बैक्टेल के द्वारा जो है इमिट करते हैं। बट ये जो NOx होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये इमिशन करते हैं इनके साफ फोटोकेमिकल स्मोक में। ये दोनों इमिशन किसके लिए कब करते हैं, फोटोकेमिकल इमिशन में करते हैं, इसीलिए यह गलत था, ठीक है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना ही बहुत अच्छा है बात ये। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द फिगर शोन टिपिकल परफॉर्मेंस पोलर्ट अगेंस्ट स्पीड फॉर ए वेरिएबल स्पीड SI इंजन, द कर्व ABCD एंड D रिप्रेजेंट। जो वेरिएबल स्पीड होती है ना SI इंजन की, जो इसमें फिगर दिया गया है ना, इसमें परफॉर्मेंस क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, इस फिगर को हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये फुल थ्योरेटिकल फिगर का है। इसमें एयर चार्ज पर सिलेंडर पर लगता है, जहाँ पर जो है पर सिलेंडर टार्क्यू लगता है। चलिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर फुल थ्योरेटिकल, ये हमारा फार्मूला, ये हमारा होगा, ठीक है। चलिए, फिगर होता है, और देख लीजिए इसमें और क्या रेंज होता है। यहाँ पर जहाँ पर लो से हो गया स्पीड दिया है, फिर उसके बाद हाई स्पीड दिया है, ठीक है। मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, इंजन स्पीड है। यहाँ पर लो दिया है, इंजन स्पीड हाई होगा, कहाँ पर लो होगा इंजन स्पीड और कहाँ पर हाई होगा, ये हमारा बताता है। चलिए, इस फिगर को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, जहाँ पर पॉइंट ये दे रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर स्पीड फॉर जो मैक्सिमम स्पीड हो, मैक्सिमम टार्क्यू लगेगा स्पीड की, वहाँ पर ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्पीड फॉर मैक्सिमम, जहाँ पर स्पीड यहाँ पर लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भी स्पीड की बात किया जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टार्क्यू की बात किया जा रहा है। इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट याद होंगे। चलिए, अब पॉइंट ए क्या कह रहा है, पॉइंट ए पर क्या होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जाता है जब, ठीक है, तो पॉइंट ए पर जब पहुँचता है ना, इन दोनों के बीच हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच है ना,
जब दोनों के बीच होगा तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। एयर कंजप्शन नहीं होता है। चलिए, एयर कंजप्शन दूसरी जगह इंडिकेटेड पावर होता है, ठीक है। यहाँ पर पावर लगेगा कुछ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडिकेटेड पावर लगता है, फिर उसके बाद क्या लगता है, यहाँ पर फिर एयर कंजप्शन होगा, ठीक है। बी पॉइंट पर एयर कंजप्शन करेगा ताकि इंडिकेटेड पावर लगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फ्यूल सप्लाइड होगा। चलिए, फ्यूल यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा फिर से। इंडिकेटेड पावर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इंडिकेटेड पावर हो गया, एयर कंजप्शन हो गया, इंडिकेटेड टार्क्यू लग रहा है, फिर उसके बाद लग रहा है इंडिकेटेड एयर चार्ज लग रहा है। इन दोनों सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, यहाँ पर इंडिकेटेड पावर, यहाँ पर एयर कंबशन होता था, और यहाँ पर टार्क्यू लगता था, और यहाँ पर क्या होता था, एयर चार्ज लगता था, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, यही हमें रिप्रेजेंट करना था, यही हमसे पूछ भी रहा था। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एयर कंजप्शन नहीं था हमारे में। पहले क्या था, पॉइंट ए पर इंडिकेटेड पावर। अब पहले पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड टार्क्यू यहाँ पर दिया है, ये गलत है, ठीक है। इंडिकेटेड पावर हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिख रहा है, ठीक है। इंडिकेटेड पावर, एयर कंजप्शन, इंडिकेटेड टार्क्यू, और उसके बाद हमारा एयर चार्ज हो रहा था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस सभी के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन किया गया ना, ये बहुत अच्छा है। जो एयर फर्स्ट कर्व था, ठीक है, ए कर्व था, वहाँ पर रिप्रेजेंट करता था इंडिकेटेड पावर, और बी कर्व जो था वो रिप्रेजेंट करता था एयर कंजप्शन को। जैसे ये हमारा इस तरीके से कर्व था ना, यहाँ पर जो ए कर्व था ये हमारा ए इंडिकेटेड पावर को, और ये कर्व जो था ये हमारा कंबशन एयर को रिप्रेजेंट करता था। और सी कर्व जो था इस तरीके से आया था ना, सी कर्व, ठीक है। सी कर्व जो था यहाँ पर, सी कर्व था, ये रिप्रेजेंट करता था इंडिकेटेड टार्क्यू को, और जो हमारा डी कर्व था एयर चार्ज को इंडिकेट करता था। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए, आपको पूरी फिगर फिर से समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं इसको बता दिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। CFR इंजन इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ डीजल। CFR इंजन का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, जो क्वालिटी ऑफ डीजल होती है ना, उसका मेजर करने के लिए। इसमें देखिए, डीजल की बात कहा है तो डीजल में क्या होता है, C10 होता है। पेट्रोल में क्या होता है, ऑक्टेन होता है। सीधी सी बात, इसमें हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर। इसमें हमें कुछ सोचना भी नहीं, तो आपके पास 2 सेकंड का 1 सेकंड का समय नहीं लगा। सीधे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें C लगा दिए, ठीक है, C10 नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। CFR क्या होता है, जो कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है CFR का, ठीक है। CFR का फुल फॉर्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। द सोर्स फॉर फ्यूल रेटिंग इक्विपमेंट, यह सोर्स होता है, फ्यूल रेटिंग इक्विपमेंट होता है, ठीक है। CFR इंजन इज यूज टू मेजर C10 नंबर, यह यूज करता है मेजर करने के लिए, क्या मेजर करता है, C10 नंबर को। क्वालिटी ऑफ डीजल की क्वालिटी क्या है, और क्या मेजर करता है, ऑक्टेन नंबर, और ऑक्टेन नंबर को भी मेजर करता है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को भी मेजर करता है, और गैसोलीन नॉक को भी मेजर करता है। CFR की बात कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लेंगे। आने वाले कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। चलिए, ये हमारा रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय, जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना गैसियस फ्यूल की, इसमें से कौन सा किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा कैलोरीफिक वैल्यू मेजर किया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। गैसियस का बात किया जा रहा है, ठीक है, जो कि बॉम्बर कैलोरीफिक, ये दूसरी की। अब देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से, 2 सेकंड का समय रहता है। SPSC AEE 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, आपका समय खत्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें 20 से हो जाए। जंकर्स कैलोरीमीटर का यूज होता है क्या, गैसियस स्टेट में जब हम कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं ना, तो उसमें जैंकर कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। और बॉम्बर कैलोरीमीटर का, इस जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का, इस सब का यूज होता है ना। अब इस सब का मेजर किस तरीके से होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए थोड़ा सा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय जैंकर कैलोरीमीटर, जैंकर कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। और बॉम्बर कैलोरीमीटर से क्या मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होते हैं ना, वहाँ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे हो गया कोयल की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करना होगा तो हम बॉम्बर कैलोरीमीटर का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से गैसोलीन का या कैरोसिन का, इन सभी के लिए हम बॉम्बर कैलोरीमीटर का यूज़ करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू
जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ये पूछ सकता है और ये पूछा भी गया था एक बार जेई में। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। अब देखिए जेंकर कैलोरीमीटर का वैल्यू आपको पता होगा कैसे स्टेट में कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और थ्योरेटिकल एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का, इन दोनों का यूज किस लिए होता है? यह कैलोरीफिक मीटर यूज करते हैं द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम के कैलोरीफिक वैल्यू को यूज करते हैं मेजर करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमारा कई सारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, इसलिए मैं कहा हूँ जब मैं ऑप्शन पूरा डिटेलिंग बताऊँगा ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पा रहे होंगे, बहुत ही कम पाते होंगे। ठीक है, चलिए ये सभी देखिए केपीएससी यही 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं से मैं बनाया नहीं हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द ऑरसेट ऑपरेटस KOH सोल्यूशन इज यूज टू एब्जॉर्ब। जो ऑरसेट ऑपरेटस होता है ना KOH सोल्यूशन के लिए, वो क्या एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए ऑरसेट ऑपरेटस KOH सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे एक ही बार में क्या यूज किया जाता है, ऑरसेट ऑपरेटस क्या होता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। In the Orset apparatus, KOH solution is used to absorb carbon dioxide and सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए ऑरसेट apparatus KOH सोल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देख लीजिए ऑरसेट गैस एनालाइज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ऑरसेट गैस एनालाइज जो होती है ना, ये देख लीजिए। एनालाइजर मेजर द वैल्यूम, एनालाइजर क्या करती है वैल्यूम को और मोर फ्रिक्शन ऑफ CO2, जहाँ पर अधिक फ्रिक्शन लगता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन इन द ड्राई फ्यूल गैसेज। जब ड्राई फ्यूल गैसेज में होते हैं ना, जहाँ पर जिसका वैल्यूम या कह दिए या मोर फ्रिक्शन लगता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑरसेट एनालाइजर कंटेन द 3 पेटिटीज। ये जो है 3 पेटिटीज से मिलकर बने होते हैं। ये तीनों पेटिटीज आप लोग देख लिए। और कंटेनिंग केमिकल सोल्यूशन, और ये किससे भरे रहते हैं? ये पूरे भरे रहते हैं केमिकल सोल्यूशन से भरे रहते हैं। अभी देख लीजिए KOH एब्जॉर्बर क्या होता है। KOH एब्जॉर्ब CO2, ये एब्जॉर्ब करता है KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और गैलोल एब्जॉर्ब करता है CO2 को। और ये जो हमारा होता है CuCl2 एब्जॉर्ब करता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे। आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी आ रहे होंगे, एक बार में कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। हमारे पास समय कम है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन इमेशन मेजरिंग इक्विपमेंट द SC इज मेजर्ड यूजिंग। जो इमेशन मेजरिंग होता है ना इक्विपमेंट, SC जहाँ पर हाइड्रोकार्बन को मेजर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या यूज करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए अभी आपको बताया गया है एक बार पहले ही, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पहले बताया था। देखिए अब हाइड्रोकार्बन को मेजर करना है, जाहिर सी बात है जहाँ पर फ्लेम जल रहा होगा ना वहाँ पर कुछ डिटेक्टर लगा देंगे वहाँ पर इसलिए हाइड्रोकार्बन एकत्रित हो जाए और वहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं कितना % उसमें हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। विद द हेल्प ऑफ फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर द HC मेजर इन एमिशन। ठीक है, HC मतलब हाइड्रोकार्बन को जब एमिशन करता है ना कितना % में निकलता है वही हमें मेजर करता है, जो फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर लगा करके मेजर करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये हमारे और भी अच्छे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिप्रेजेंट ऑफ एल्कोहल एज अल्टरनेट फ्यूल इन IC इंजन। ठीक है, IC इंजन इंटरनल कंबशन इंजन की बात किया जा रहा है। ऑप्शन इसमें देखेंगे जल्दी से और इसमें ऑप्शन लगाएंगे। इसमें कह रहा है सभी स्टेटमेंट जो दिए हैं ना इसमें से एक करेक्ट सही नहीं है। और किसके रिप्रेजेंट में? अल्कोहल के रिप्रेजेंट में, जहाँ पर IC इंजन है, इंटरनल कंबशन है। ठीक है, इंटरनल कंबशन फ्यूल यूज किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। एल्कोहल आर क्रोसिव इन नेचर, जो एल्कोहल क्रोसिव नेचर का यूज़ करते हैं। देखिए एल्कोहल क्रोसिव नेचर का यूज नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं। ठीक है, एल्कोहल क्रोसिव का यूज हम करते हैं।
ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्या कितना परसेंट अल्कोहल है उसको हम यूज़ करेंगे ना। ऑप्शन नंबर इसमें ए भी सही है, ये तो सही है, लेकिन हमने इसमें बताना क्या था, नॉट करेक्ट। अल्कोहल के रिप्रेजेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें बताना था। अल्कोहल कंटेंट अबाउट हाफ द हीट एनर्जी ऑफ गैसोलीन। जो अल्कोहल कंटेंट होता है ना, ये आधा होता है किसके, जो गैसोलीन की एनर्जी होती है उसकी आधी होती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। चलिए और भी अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, ऑटो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल इज पुअर। देखिए ये ऑप्शन नंबर इसमें सी गलत लग रहा है, क्योंकि जो ऑटो नॉकिंग होती है ना, ये अल्कोहल को पुअर नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी गलत है। और डी देख लीजिए, डी डज नॉट वेपराइज एज इजिली गैसोलीन। ये अल्कोहल नहीं ना, ये इजिली वेपराइज नहीं कर पाता है गैसोलीन को। ठीक है, सभी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। एक बार मैं इसका डिस्क्राइब जब करूँगा ना, आप लोग अभी देख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात इसको देखिए, बहुत तेज़ी से मैं बताऊँगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तैयार हो जाइए ध्यान देने के लिए। एल्कोहल अल्टरनेटिव फ्यूल बिकॉज एल्कोहल जो एक अल्टरनेटिव फ्यूल होता है, क्योंकि दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सोर्स। ये जो है दोनों तरीके से प्राप्त हो सकता है, नेचुरल से भी और मैन्युफैक्चर के द्वारा, मतलब मानव के द्वारा भी बनाया जाता है। मेथेनॉल एंड एथेनॉल आर टू काइंड्स ऑफ एल्कोहल। ये मेथेनॉल और एथेनॉल जो होते हैं ना, दो प्रकार के अल्कोहल होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, सभी एडवांटेज भी देख लीजिए। एडवांटेज इसके क्या होते हैं, इट इज़ हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, इसके पास जो है हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है। सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली फॉर हायर कंप्रेशन रेशियो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है हायर कंप्रेशन रेशियो के लिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है एडवांटेज इसका, इट प्रोड्यूस लेस ओवरऑल एमिशन कंपेयर टू गैसोलीन। ये प्रोड्यूस करता है लेस एमिशन को, किसके कंपेयर में, गैसोलीन के कंपेयर में। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए एडवांटेज इसका। तीसरा एडवांटेज क्या है, इट गिव हायर कंप्रेशर एंड मोर पावर, और यह जो है हायर प्रेशर देता है, और इसमें मोर पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक में करता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में बहुत अधिक पावर देता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, सभी हम देखेंगे सभी को, इसके जो भी एडवांटेज है इसके पास होता है, इट हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके पास हाई लेटेंट हीट वेपराइजेशन की पहले होता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, विच रिजल्ट इन ए कूलर इनटेक प्रोसेस, और इसमें जो है जो रिजल्ट देता है कूलर इंटेक प्रोसेस में। दिस राइज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन, जो यहाँ और इसके जो है अधिक मात्रा में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी देता है इंजन की। और रिड्यूस क्या करता है, रिक्वायर्ड द वर्क इन द कंप्रेशन स्ट्रोक, और यह जो है रिड्यूस करता है वर्क रिक्वायर्ड को कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं उसको भी देख लीजिए। द कैलोरीफिक वैल्यू 29,700। ठीक है, ऑफ द फ्यूल इज लेस, जो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना 29,700, ये लेस होती है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इसका बहुत डिसएडवांटेज इसका यही है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और विथ इक्वल थर्मल इफिशिएंसी एंड सिमिलर इंजन आउटपुट यूजेज। देखिए ये इसका और एक डिसएडवांटेज क्या है, ये इक्वल हो जाता है थर्मल इफिशिएंसी और सिमिलर आउटपुट इंजन जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर दोनों। और इसके पास क्या होता है, इसके लिए भी इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, टू इज एज मच फ्यूल एंड हैव टू बी परचेज्ड, और इसके लिए जो है बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता होती है। एल्कोहल इज मच मोर क्रोसिव देन गैसोलीन ऑन कॉपर। जो एल्कोहल होता है ना बहुत अधिक मात्रा में इफेक्ट पड़ाता है किस पर, गैसोलीन पर, कॉपर पर, और ब्रश पर, एल्युमिनियम पर, रबर पर, एंड मेनली प्लास्टिक, और मेनली किस पर, प्लास्टिक पर भी। ठीक है, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट थे। इट हैज़ पुअर कोल्ड वेदर स्टार्टिंग, और इसके पास जो है पुअर कोल्ड होता है, स्टार्टिंग में यह बहुत स्लो होता है। ठीक है, और इसके पास लो वेपर प्रेशर एंड एवेपोरेशन होता है। ठीक है, इस सभी को याद रखेंगे, इसके पास लो वेपर प्रेशर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रेडियम इन द कैटालाइज कन्वर्टेड प्रमोट द रिडक्शन। जो रेडियम होता है ना, कैटालाइज कन्वर्टर प्रमोट करता है रिडक्शन को। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए इसके और ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से।
इसके अभी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। जो रोडियम होता है ना इन द कैटालाइज कन्वर्टर द प्रमोट्स द रिडक्शन ऑफ क्या NO2, जो NO करता है ना मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ये रिड्यूस कर देता है, जो क्या होता है रोडियम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग, अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको भी करा देता हूँ। 3-वे कैटालाइज कन्वर्टर रिड्यूस द एमिशन ऑफ, जो 3-वे कैटालाइज कन्वर्टर होता है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके पहले मैं आपको जब मैं ऑप्शन बता रहा था उसका डिस्क्राइब कर रहा था, उसमें बताया था। चलिए ऑप्शन बताइए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग को पढ़े हो इसको। देखिए इसमें क्या क्या रिड्यूस होता था। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी कन्वर्ट करता था रिड्यूस करने के लिए, और नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये हमारे रिड्यूस करते थे। 3-वे होते थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 3-वे कैटालाइज कन्वर्ट रिड्यूस द एमिशन ऑफ CO, NO और SC, ठीक है। इन सभी को ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NO एमिशन ऑफ इज मैक्सिमम इन SI इंजन व्हेन द एयर फॉल रेशियो, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन करता है मैक्सिमम कब एमिशन करता है SI इंजन में, जब उसमें एयर फॉल रेशियो होता है। एयर फॉल रेशियो इसमें कितना होगा, क्या होगा, जल्दी से इसमें बताएंगे आप लोग। कल का आपके पास ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर लगा के आप लोग मिलाएंगे किसका सही है किसका नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। और यहाँ पर जो सभी प्रकार की बुक्स भी मिलती है, यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और चलिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग के पास अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।